मूवी की शुरुआत एक आईटी फर्म के अंदर होती है, जहां ग्रेग विटल नाम का एक फ्लोर मैनेजर अपनी कल्पनाओं में खोया हुआ है। वह एक सुंदर जगह का स्केच बना रहा है, जिसे वह केवल अपने दिमाग में ही देख सकता है। ये स्केच बेहद डिटेल्ड है, जैसे वह जगह हकीकत में हो। कुछ देर बाद उसकी बेटी एमिली का फोन आता है। वह ग्रेग को अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी में आने को कहती है। ग्रेग थोड़ा झिझक दिखाता है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और प्लान होता है, लेकिन आखिरकार वह अपनी बेटी के खास दिन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फोन कॉल खत्म होते ही ग्रेग फिर से अपने स्केच बनाने में लग जाता है। उसकी इस आदत की वजह से ऑफिस के कलीग्स को काफी दिक्कत होने लगी थी। इसी वजह से उसे बॉस के ऑफिस में बुलाया जाता है। ऑफिस में जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। ये खबर सुनकर ग्रेग हैरान रह जाता है, लेकिन वह धीरे धीरे फिर से अपनी कल्पनाओं में खो जाता है। तभी उसका बॉस, जो कि उसकी हालत देखकर परेशान होता है, उसे तसल्ली देने के लिए उसके पास आता है। लेकिन इसी दौरान ग्रेग अचानक खड़ा हो जाता है, जिससे उसका बॉस चौंक जाता है और वो गिर जाता है और पीछे रखी टेबल के कोने से उसका सिर टकरा जाता है। ग्रेग जब होश में आता है तो देखता है कि बॉस की मौत हो चुकी है और उसे लगता है कि उसने अपने बॉस को मार डाला है। अब इसी डर के मारे कि उसे दोषी ठहराया जाएगा, वह जल्दबाजी में बॉडी को छुपाने की कोशिश करता है। वो अपने बॉस की लाश को खिड़की पर ऐसे टांगता है जैसे वह बाहर देख रहा हो और उसे पर्दे से ढक देता है। फिर वह लंच का बहाना बनाकर ऑफिस से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वह पास के एक बार में पहुंचता है और तुरंत डबल शॉट विस्की ऑर्डर करता है, ताकि अपने डर को भुला सके। वहीं बार में उसकी नजर एक अजीब महिला पर पड़ती है, जो उसे बड़े ध्यान से देख रही होती है। महिला हाथ हिलाती है और बार की आवाजें एक पल के लिए शांत हो जाती है। अब वह महिला ग्रेग के पास आती है और ग्रेग से कहती है कि वो एक रियल इंसान है और वो उसकी मदद करना चाहती है। वह उसे अपने टेबल पर बुलाती है और अपना नाम इसाबेल बताती है। इसाबेल बताती है कि ज्यादातर लोग जिन्हें वो देख रहा है असली नहीं है, ये सभी एक सिमुलेशन का हिस्सा है जिसे उसने बनाया है। ग्रेग को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं है। इसाबेल ग्रेग से एक एम्यूलेट नेकलेस को चुराने के लिए कहती है, जो कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड के पास है, और वो बताती है कि उसमें कुछ स्पेशल पीले रंग के क्रिस्टल्स हैं जो इस नकली दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रेग काफी कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता और इसाबेल जो उसे करने को कह रही है वो उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। इसाबेल का कहना है कि ये दुनिया एक सिमुलेशन है और हम दोनों ही ऐसे इंसान हैं जो इस दुनिया को बदल सकते हैं। अब ग्रेग जब बाथरूम जाता है तो वो देखता है कि वह आदमी बेहोश पड़ा है। फिर वो उस एम्यूलेट नेकलेस को चुरा लेता है, जिसमें वो पीले क्रिस्टल होते हैं। इसके बाद ग्रेग वो नेकलेस इसाबेल को दे देता है। ये देखकर इसाबेल कहती है कि इतनी जल्दी तुम इसे कैसे ले आए। ग्रेग इसाबेल को बताता है कि वो आदमी बाथरूम में बेहोश पड़ा था। ये सुनकर इसाबेल ग्रेग को उसका पर्स लाने को कहती है, जिससे वो बार का बिल दे सके। फिर अपने वादे के मुताबिक इसाबेल बॉस की लाश को खिड़की से गिरा देती है, जिससे सबको लगता है कि उसने आत्महत्या की है। एक दिन ग्रेग को इसाबेल के साथ टाइम बिताने का मौका मिलता है। इसाबेल अपने पीले क्रिस्टल ग्रेग को दिखाती है और दोनों एक आइस रिंग पर मजे करते हैं। इसाबेल अपने टेलीकिनेसिस पावर का इस्तेमाल करती है और कुछ लोगों को सजा देती है। ग्रेग को लगता है कि वो अब गिल्ट फ्री हो गया है और इसाबेल पर पूरा भरोसा करने लगता है। कुछ टाइम बाद ग्रेग को अपनी बेटी एमिली का फोन आता है, लेकिन जब वो उससे मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि एमिली की ग्रेजुएशन सेरेमनी 2 हफ्ते पहले हो चुकी थी। ये बात सुन के ग्रेग काफी कंफ्यूज्ड हो जाता है। इसाबेल ग्रेग को ये बताती है कि एमिली और इस दुनिया के बाकी लोग रियल नहीं है, वो सब सिमुलेशन का हिस्सा है। इसाबेल अब ग्रेग को एक टेस्ट करने के लिए कहती है। वो उसे कुछ नीले क्रिस्टल देती है जो उन्हें इस नकली दुनिया से बाहर निकलने में मदद करते हैं। ग्रेग थोड़ा झिझकता है, लेकिन इसे आजमाने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ग्रेग एक ब्रेन बॉक्स मशीन से जुड़ता है। जब वह जागता है तो खुद को एक लैब में पाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि असली दुनिया बहुत अलग है और वो एक वैज्ञानिक है। इसाबेल, जो असल में डॉक्टर क्लीमेंस है, उसे बताती है कि उसने उसे सिमुलेशन से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि वह नकली इंसानों से बहुत जुड़ रहा था। ग्रेग और इसाबेल एक शहर के अंदर जाते हैं और ग्रेग ये सोचता है कि उसे इस दुनिया की याद क्यों नहीं है। इसाबेल समझाती है कि ये एक कॉमन साइड इफेक्ट है जो ब्रेन बॉक्स में ज्यादा समय बिताने के बाद होता है। फिर वो ग्रेग को एक समुद्र के पास ले जाती है, जो बिल्कुल उसके बनाए हुए स्केचेस के जैसा है। ये देखकर ग्रेग धीरे धीरे समझने लगता है कि ये उनका असल घर है। फिर ग्रेग पूछता है कि क्या ये दुनिया हमेशा से इतनी परफेक्ट थी। इसाबेल बताती है कि पहले ये जगह पॉल्यूशन और गरीबी से भरी हुई थी। फिर उन्होंने ऑटोमेशन, सिंथेटिक बायोलॉजी और एस्टेरॉइड माइनिंग की खोज की, जिसने एनवायरनमेंट को सुधारा और इकोनॉमी को दोबारा से शुरू किया। इसके बाद लोग अपने टीडीएस टास्क के लिए रोबोट बनाने लगे और सबके पास टाइम और पैसे थे, जिससे वो अपने पैशंस फॉलो करने लगे। सालों बाद लोग अपनी खूबसूरत दुनिया को इतना नॉर्मल समझने लगे कि उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस को भुला दिया। इसीलिए इसाबेल ने ब्रेन बॉक्स प्रोजेक्ट शुरू किया था, ताकि लोग समझ सके कि उनकी दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है। एक शाम वो एक फंक्शन में हिस्सा लेते हैं, जहां हम फेमस साइंटिस्ट और आर्टिस्ट को देखते हैं। वहां डॉक्टर ने नाम का एक साइंटिस्ट ग्रेग के थॉट विजुअलाइजर की तारीफ करता है। फिर वो
वो ग्रेग से प्राइवेट बात करता है और ब्रेन बॉक्स प्रोजेक्ट को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करता है। इसाबेल जो दोनों की बातें सुन रही होती है, बाद में ग्रेग से पूछती है कि उन्होंने किस बारे में बात की थी। ये क्लियर हो जाता है कि लोग ब्रेन बॉक्स प्रोजेक्ट को लेकर शक में हैं और ये इसाबेल को काफी गुस्सा कर देता है। अचानक एक भागती हुई एमिली पार्टी में आती है और अपने पापा की तलाश करती है। अगले हफ्ते इसाबेल अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक पब्लिक फंक्शन में बोलती है और ग्रेग को स्टेज पर बुलाती है। वो लोगों से कहती है कि ग्रेग को ब्रेन बॉक्स में जाने से पहले कुछ सवाल किए गए थे और अब वही सवाल दोबारा पूछे जाएंगे ताकि उनके जवाब उसके पहले के जवाबों से कंपेयर किए जा सके। ग्रेग के आंसर्स दिखाते हैं कि उसका पर्सपेक्टिव अब बदल चुका है और अब वो दुनिया के लिए ग्रेटफुल और हैप्पी है। इस प्रेजेंटेशन के बाद इसाबेल को काफी अटेंशन मिलती है, लेकिन जब वो प्रेस में घिरी होती है तब ग्रेग एमिली का पीछा करते हुए पार्टी से निकल जाता है। अब एमिली फाइनली ग्रेग से बात करती है और बताती है कि वो उसकी बेटी है। वो उसे याद दिलाती है कि वो सही तरीके से नहीं सोच रहा है और वो बताती है कि उसने उसे एक टेंट में अजीब येलो क्रिस्टल्स के साथ पाया था। एमिली उसे वही क्रिस्टल्स वापस करती है और बताती है कि उसे एक फैसला लेना होगा, परफेक्ट दुनिया या वो टूटी हुई दुनिया जहाँ उसके बच्चे रहते हैं। फिर ग्रेग को इसाबेल की मदद के लिए चीख सुनाई देती है। वो नीचे दौड़ता है और पाता है कि पार्टी में काफी हंगामा हो गया है। इससे उसे ये समझ में आता है कि शायद कम ब्लू क्रिस्टल्स के साथ ब्रेन बॉक्स से बाहर निकलने का ये इफेक्ट हो सकता है। अब वो दोबारा से ब्रेन बॉक्स में जाना चाहता है और ब्लू क्रिस्टल्स कलेक्ट करने की कोशिश करता है। जब वो केंडो के पास पहुंचते हैं, इसाबेल उस पर गन पॉइंट कर देती है और उसे जितने ब्लू क्रिस्टल्स हैं देने के लिए धमकी देती है। केंडो अपनी पॉकेट से क्रिस्टल्स निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इसाबेल गुस्से में उसे गोली मार देती है। वो क्रिस्टल्स लेकर अपने टेंट की तरफ वापस जाते हैं, लेकिन उन्हें ये रियलाइज होता है कि उनके पास अभी भी काफी क्रिस्टल्स नहीं है और पुलिस उनका पीछा कर रही है। अब सिर्फ एक ही इंसान असली दुनिया में लौट सकता है। ग्रेग इसाबेल को उसे मारने का सुझाव देता है ताकि वो अपने आप को असली दुनिया में वापस ला सके, लेकिन इसाबेल कहती है कि ये काम नहीं करेगा। वो दुखी है क्योंकि उसे अपने बनाए हुए ब्रेन बॉक्स प्रोजेक्ट पर रिग्रेट हो रहा है, लेकिन ग्रेग उसे समझाता है कि उन्होंने जो अच्छा समय गुजारा है वो इम्पोर्टेंट था। फिर ग्रेग फैसला करता है कि वो रुक जाएगा ताकि इसाबेल असली दुनिया में जा सके। इसाबेल को ये फैसला बहुत दुखी करता है, लेकिन वो इसे एक्सेप्ट कर लेती है। फिर दोनों अलग हो जाते हैं। इसाबेल पुलिस के हवाले हो जाती है और ग्रेग अपने रास्ते पर चला जाता है। बाद में ग्रेग को समझ आता है कि वो अब भी ब्रेन बॉक्स में फंसा हुआ है। वो एक रिहाब क्लिनिक जाता है और सपोर्ट ग्रुप में शामिल होता है, जहाँ वो अपनी जिंदगी और परिवार के बारे में बात करता है। फिल्म का एंड उस सीन पर होता है जहाँ वो अपनी बेटी एमिली से मिलता है, जो उसे देखकर खुश हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।